नमस्कार, मैं हूं अंकित और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो फ़िलहाल शहर में चर्चा का विषय बने हुए हैं अपनी समाज सेवा के माध्यम से। तमाम तरह की मीडिया कवरेज, अखबारों में नाम और तमाम तरह की चर्चाएं उनके बारे में हो रही है। चर्चित शास्त्री जी, नमस्कार। चर्चित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस उम्र में आपने समाज सेवा का रास्ता चुना, लोगों ने बताया, कोरोना काल आया कि लोगों में ऐसी समस्या चल रही है, लोगों को एम्बुलेंस की दिक्कतें हो रही हैं, खाने की दिक्कत हो रही है, तो आपने अपनी महंगी गाड़ी को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। तो ये इसका इंस्पिरेशन आप में कहाँ से आया? शहर में एक पूरा भयावह माहौल चल रहा था, हर कोई एक दूसरे से डर रहा था। मेरे कई मित्रों के यहाँ पे गया, मैं देखा तो कई हर जगह लूट का एक माहौल, पूरा प्रशासन भी उनके खिलाफ कार्रवाई की कोशिश कर रहा था, पर ये जो खुलेआम ब्लैकमेलिंग का कार्य इस लगातार चल रहा था। एक एक एम्बुलेंस के 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये लोग मांगे जा रहे थे। उस समय मैंने सोचा कि मेरी जो गाड़ी है उसको एक पूरे इंदौर शहर में एक सेवा रथ के नाम से चलाया जाए, जो पूरे शहर में जो भी मरीज है उनको निःशुल्क उससे सेवा दी जाए। अच्छा, जहाँ पर दूसरी एम्बुलेंस सर्विसेज और अस्पतालों की जो एम्बुलेंस थी वो जहाँ लूट मार मचा रही थी, आपको वहाँ पर विचार आया कि क्यों ना मेरी गाड़ी को एम्बुलेंस में बदला जाए और लोगों की फ्री सेवा की जाए। कितने वक्त से आप ये काम कर रहे हैं चर्चित जी? मुझे ये 50 दिन से ज़्यादा इस सेवा रथ के लिए प्रारंभ हो गए। स्टार्टिंग के दिन प्रारंभ करा था, उस दिन से सब परिवार वाले सब लोगों ने प्रेशराइज करा, पर उसके बाद भी मैंने कार्य प्रारंभ करा। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, जो लोग मुझसे डरते थे वो लोग भी जुड़ते गए और धीरे धीरे ये कार्य को आज 50 दिन पूर्ण हो गए। तो बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, चूँकि आप युवा हैं और इस तरह का आप सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो नो डाउट परिवार को एक उम्मीद रहती है युवा से, आपका करियर आपके सामने है और तमाम तरह की चीज़ें हैं। और आज का जो युवा है वो फ़िलहाल ऐसी चीज़ों के बारे में विचार तक नहीं करता है। वहाँ पर आपको ऐसा विचार आया समाज सेवा का, तो परिवार और समाज का क्या रिएक्शन रहा उस वक्त? मेरी उम्र मात्र 26 वर्ष है, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। जब ये कार्य प्रारंभ करा तो ना मेरे घर वाले, ना परिवार वाले, ना मित्रों का किसी का मुझे एक सपोर्ट किसी का नहीं था। बस एक मन में जुनून था कि लोगों की मदद करना है, जो भी होगा भगवान भरोसे। सब बोलते कि भगवान हमेशा सबके साथ रहते हैं। मैंने भगवान भरोसे ये कार्य प्रारंभ करा। धीरे धीरे परिवार वालों, जो भी मेरे विरुद्ध लोग थे, मेरे परिवार वाले, जो मित्र हों, जो मेरे घर वालों को समझाते थे, ये थे। मैं मेरे परिवार वालों से 50 दिन से आज दूर हूँ। अब जाके मैं मेरे परिवार वालों से मिला तो हर तरफ एक माहौल, एक भयावह माहौल था, लोग एक दूसरे से डर रहे थे। उस समय में मैंने कार्य प्रारंभ करा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि चर्चित जो हैं वो लॉ के स्टूडेंट हैं और एमपी हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ में वो एज ए प्रैक्टिशनर काम करते हैं और वहाँ पर भी लोगों की सहायता करते हैं। कोर्ट में जिस तरह के भी केसेस आते हैं, कई मामले आते हैं, और जो लोग सक्षम नहीं होते हैं उनकी भी चर्चित जो है वो अपने स्तर पर सहायता करते हैं। चर्चित जी, बताइए कि आप कॉलेज में फाइनल ईयर में हैं और 26 वर्ष की आपकी उम्र है। किस तरह के आपको मामले देखने को मिलते हैं अब जब कोर्ट में आप जाते हैं, और वहाँ पर आप किस तरह का, आपका कैसी कोशिश रहती है और किस तरह से आप वहाँ सेवा करते हैं लोगों की? कोर्ट में सबसे ज़्यादा, जैसे कोर्ट में जाना होता रहता है, हाई कोर्ट में जाना रहता है, सबसे ज़्यादा लोग प्रताड़ित सबसे ज़्यादा प्रशासन से रहते हैं। कई मामलों में प्रशासन का दोहरा रवैया रहता है, यानी एक तरफा कार्रवाई करके जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार रहता है वो पिसाते जाता है सिर्फ जो प्रशासन की कार्य प्रणाली के ऊपर। तो मैं उन प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध ज़्यादातर मामलों में लोगों की मदद करता हूँ, प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध केस लड़ता हूँ। मेरे साथियों को भी मोटिवेट करता हूँ कि जितना हो सके गरीबों की मदद की जाए, जिससे जिन लोगों को अन्याय मिल रहा है उनको न्याय मिले। ये बात लगातार सामने आई है कि चाहे वो कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिलाने की बात डॉक्टर्स को हो, पुलिस वाले हों, ट्रैफिक पुलिस हो, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हों या मीडिया कर्मी हों, सभी को कोरोना वॉरियर का दर्जा मिला, लेकिन एक हिस्सा जो है वो छूट गया वहाँ पर। मेरे ख्याल से वो हिस्सा समाज सेवियों का है। तमाम पूरे देश में तमाम तरह के एनजीओ और अलग अलग समाज सेवियों ने अपने अपने स्तर पर लोगों की सेवा की, जन जागरण किया, जनता के बीच में जाकर काम किया। उन्हें अभी तक कोरोना वॉरियर का दर्जा नहीं मिला। और चर्चित ने अभी बताया पिछले सवाल में कि 50 दिनों के बाद वो अपने परिवार से मिले, तो वो भी एक कोरोना वॉरियर का मेरे ख्याल से दर्जे के लायक हैं, क्योंकि 50 दिनों तक अपने परिवार से दूर रहना इस उम्र में बहुत बड़ी बात है। लगातार कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों के उनके संपर्क में आना, उनको दवाइयाँ अवेलेबल करवाना, अपनी गाड़ी से उनको अस्पताल तक पहुंचाना, ये तमाम तरह की सेवा उन्होंने की है।
और 50 दिनों तक अपने परिवार से दूर रहे। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा सभी से कि एक आवाज़ जो है वो समाज सेवियों के लिए उठाई जाए, क्योंकि समाज सेवा और एनजीओज़ जो हैं तमाम तरह के हिंदुस्तान में वो बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं, और उनकी वजह से आज कहीं ना कहीं हम कोरोना से अभी जो लड़ रहे हैं, हमारी जो दूसरी लहर से हम तकरीबन बाहर आ चुके हैं, उनकी बहुत बड़ी सहायता रही। चर्चित, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, माहौल नकारात्मकता का हो, मीडिया में तमाम तरह की बातें चल रही हैं, समाज सेवा को लेकर एक बात सामने आई थी कि बहुत सारे लोग हैं जो मदद के बहाने लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन का हो, अभी ब्लैक फंगस और तमाम तरह के फंगस चले, एंटी फंगल इन्फेक्शंस हो, इंजेक्शंस हों, या फिर तमाम तरह की दिक्कतें हों, लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। उस बहाने कई मामले आए कि लड़कियों का शोषण हुआ, पैसे लूट लिए गए, या फिर सेवा के नाम पर, इंजेक्शन अवेलेबल करवाने के नाम पर पैसों की लूट मची। आपने खुद बताया कि एम्बुलेंस में 3-3, 5-5 हज़ार रुपये जो चार्जेस किए गए। क्या लगता है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक कलंक की तरह ऐसे लोग हैं कई मार्केट में, समाज में, जो समाज सेवा के नाम पर लूट मचा रहे हैं? आपका इस पर क्या कहना है? जब स्टार्टिंग मैंने एम्बुलेंस चालू करी तो मुझे प्रत्येक घंटे, आप माने 80 से 100 कॉल प्रति कॉल आते थे, ये ना प्रति घंटे कॉल आते थे, जिसमें मुझे ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, इंजेक्शन के लिए, सबके लिए फ़ोन आते थे। उसमें से अगर प्रतिदिन का एवरेज माने तो कम से कम 25 से 30 फ़ोन इसीलिए आते थे कि आप सच में कार्य कर रहे हैं कि नहीं। पूरे कोरोना काल में कई लोगों ने नाम चलाने के लिए, कई लोगों ने दिखावे के लिए 1 दिन 2 दिन का लोगों की मदद करी, पर उसको उस दिखावे का रूप देके उन्होंने व्हाट्सएप फेसबुक पे चला दिया कि हमारा ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। उनसे जो रियल में समाज सेवा करना चाहते थे वो लोग उनके कारण बदनाम होते गए। मुझे प्रत्येक दिन 25 से 30 फ़ोन इसलिए आते थे कि यार आप सच में ये ना वेरीफाई करते आप ये एम्बुलेंस का कर रहे हैं कि नहीं। फिर भी मैं उससे ना मैं दवा ना कुछ करा, मैं और लोगों की मदद करते गया। जिन लोगों को इंजेक्शन की व्यवस्था करा सकता था उनको इंजेक्शन की व्यवस्था कराई, जिनको ऑक्सीजन की करा सकता था उनको ऑक्सीजन कराई। मैं फ्री टाइम में भी इन्हें, अगर फ्री टाइम रहता था, लोगों के सिलेंडर ले आके भरवा के उनको घरों पे डिलीवर करता था। तो बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं जो सिर्फ अपने दिखावे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए कार्य करते हैं, पर जिनके मन में भावना सेवा की हो उनको कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या अपने आप को कहाँ देखते हैं आने वाले सालों में? आप समाज सेवा में, मुझे लगता है आप आगे भी करते रहेंगे। क्या प्लानिंग है आपकी? अभी कोविड से खैर हम दूर जाते जा रहे हैं, कोविड धीरे से ही ख़त्म होता जा रहा है। तीसरे लहर के खैर संदेह जरूर है। आने वाले सालों में, आने वाले समय के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? मेरा प्रथम उद्देश्य इस न कोरोना काल से, न पिछले कोरोना काल में भी मेरे द्वारा घर घर जाके राशन बांटा गया था। मेरा इससे कोई राजनीतिक उद्देश्य या कुछ ऐसा सामाजिक उद्देश्य नहीं था। बस ये था कि रहे प्रतिज्ञा ऐसी कि मैं सरल सत्य व्यवहार करूँ और जब तक ये जीवन है, जब तक औरों का उपकार करूँ, ये मेरी प्रेरणा थी। मेरे से जो होते बनेगा वो मैं करते ही रहूँगा। ये जब तक जीवन में लोगों की सेवा करते रहेंगे, लोग मुझसे धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग जुड़ते गए, उनको भी मैं मोटिवेट करता हूँ कि आप लोगों की मदद करते रहो, क्योंकि सब देखने वाला भगवान है। भगवान देख रहा है। भगवान को राजी होगा वो मेरे लिए, वो खुद ही आगे से आगे बढ़ के करेगा। मैंने खुद ने 26 वर्ष की उम्र में कल्पना नहीं करी थी कि आज मुझे पूरे शहर में लोग जानने लग जाएंगे। शहर के प्रत्येक मीडिया हाउस से लेके, हर जगह से, रेडियो से लेके, मुझे हर जगह से सपोर्ट मिला। लोग मोटिवेट करते गए। एक हिस्सा जहाँ डिमोटिवेशन का था, वही दूसरी तरफ पूरे जो मीडिया का सहयोग मुझे मिलता गया, उससे मैं मोटिवेट करते गया और आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा चर्चित, आपने बताया आप वकालत करते हैं, प्रैक्टिशनर हैं, और ये सवाल एक मेरे दिमाग में आया आपकी, मतलब मेरे ख्याल से आपके प्रोफेशनलिज्म से थोड़ा सा हटके हैं। कई बार ऐसे आरोप सामने आते हैं, कई बार ऐसी बातें सामने आती हैं कि गरीबों का फ़ायदा जो है, जब केसेस चलते हैं कोर्ट में तो कई वकील उठाते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं उस चीज़ का फ़ायदा, या फिर उनके केस की गुत्थी जो है वो और उलझा दी जाती है ताकि और तारीखें बढ़ती रहें, और ज़्यादा तारीखें मिले, वकीलों को और ज़्यादा पैसा मिले। कई लोग ऐसा आरोप लगाते हैं वकीलों पर स्पेशली कि ज़्यादातर आज तमाम देश में जो केसेस उलझे पड़े हैं उनका एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वकीलों के सर पर फोड़ दी जाती है, कि वो सबसे बड़ा रीज़न वही है। वो चाहते हैं कि पैसा बनता रहे। आप कितना सच मानते हैं इस बात को? इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। पूरा देश और हमारा आज का कानून लोग इसलिए
लोगों को न्याय के लिए सबसे अंतिम द्वार अगर कहा जाता है तो कोर्ट को ही कहा जाता है कि जहाँ पे लोगों को विश्वास रहता है कि हमें यहाँ न्याय मिल जाएगा। उसमें कई ऐसे वकील रहते हैं कि जो अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए उस केस को घुमाते रहते। उसके लिए हमारे माननीय जजों ने भी कई बार उसके लिए आगे प्रयास करते रहे। फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया गया, हर लोक अदालत लगाई गई, जिससे कि जो गरीब वर्ग है उसको जल्दी से जल्दी निराकरण हो। फिर भी कुछ लोग रहते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए वकालत करते हैं। हमारे माता पिता ने हमें सिखाया कि जो भी अपना कार्य करते रहें वो लोगों की सेवा के लिए करते रहें, क्योंकि जितनी सेवा करोगे आपको उतना मेवा भी मिलेगा, ऐसा हमारे बुजुर्गों के द्वारा सिखाया गया। अब जो जैसा करता है वो आप देखिए, इस कोरोना काल में बड़े से बड़े लोगों के पैसे रखे रह गए और कई लोग चले गए, तो उस चीज़ का क्या मतलब। तो अच्छा, मेरे सभी दर्शक जानते होंगे कि इंदौर का पोहा जलेबी बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते हैं कि इंदौर की राजनीति भी जो है वो यहाँ की जलेबी से कम नहीं है, बिल्कुल घुमावदार, गोल मटोल। ये बात कई लोग जानते हैं और ये मुहावरा भी कई लोगों में प्रसिद्ध है। इंदौर की राजनीति जो है उसकी शुरुआत समाज सेवा से होती है, कई लोग ऐसा कहते हैं, और इसमें कहीं सच्चाई भी है। समाज सेवा के रास्ते पर चलते हुए राजनीति में आज बड़ा नाम कमाया है इंदौर के कई महारथों ने, आज बड़े स्तर पर हैं अपनी राजनीति में। चर्चित, आप कितनी सच्चाई से देखते हैं इस चीज़ को कि एक रास्ता पॉलिटिक्स में जाने का, अच्छा रास्ता, और कहते हैं ना कि काम करने वाला रास्ता, जो काम करेगा ही, अगर आपको विधायक नहीं तो पार्षद तो बना ही देगा, वो रास्ता समाज सेवा होता है राजनीति में जाने का, एंट्री करने का। क्या लगता है, आप कितनी सच्चाई मानते हैं इस बात को? ये बात सच है, वही मैंने आपको पुराने सवाल में बताया था। एक स्वार्थ की राजनीति होती है, एक सेवा की राजनीति होती है। कई लोग, आपको किसी प्रकार की राजनीति करनी हो, कोई पार्टी, कोई सिंबल आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है जब तक जनता आपके साथ नहीं है। जनता के लिए दिल जीतना है तो जनता के लिए कार्य करना ही पड़ेगा। वो समय नहीं रहा कि लोटे बांट दिए, बर्तन बांट दिए और ऐसा करके। आज की जनता जागरूक हुई है, अपने मताधिकार का उपयोग करना जान गई है। उनको पता चल गया कि कौन काम, और ये तो कोरोना काल था, इसमें प्रत्येक व्यक्ति की हकीकत जनता के सामने आ गई है। आज की जनता जागरूक है। अच्छा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको चर्चित। और मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि चर्चित मात्र 26 साल के हैं, लेकिन आज तन मन धन और सब कुछ अपना न्योछावर कर चुके हैं समाज सेवा के लिए। कोविड काल में लगातार लोगों की सेवा की, अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बना दिया और लोगों को अस्पताल तक पहुंचाते रहे, अस्पताल से घर पहुंचाते रहे, उनको राशन पहुंचाते रहे, और जब तक लोगों को अस्पताल नहीं मिला एम्बुलेंस में ही उनका इलाज जारी रहा। कई मामले ऐसे सामने आए। मैं आज के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इंस्पिरेशन हमारे चर्चित जी से ज़रूर लें। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, और ये हर किसी के साथ होता है, तो उसमें से थोड़ा सा वक्त निकाल कर, आज सोशल मीडिया का समय है, आप सोशल मीडिया पर भी लोगों की सहायता कर सकते हैं। कई सारे रास्ते हैं, कई माध्यम हैं, उन माध्यमों से आप जनसेवा कर सकते हैं और जनसेवा का जो पुण्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। और भी इस प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।